Hello बच्चों, let's read the question. The question is, what mean power should be fed to an oscillating circuit with active resistance R equals to 0.45 ohm to maintain undamped harmonic oscillation with current amplitude Im equals to 30 milliampere. हमें कितनी पावर किसी ऑक्सीलेटिंग सर्किट को देनी पड़ेगी जिसका रेजिस्टेंस हमें गिवन है ताकि अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशंस जो है वो बने रहें. तो देखो, सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट में आपको पता होना चाहिए. अगर मैं डैम्प और अनडैम्प की बात कर रही हूँ तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी ऑक्सीलेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो अगर डिक्रीज होता है टाइम के साथ, ठीक है, डिक्रीज अगर हो रहा है विद टाइम, तो उसको तो हम कहते हैं डैम्प्ड. तो अनडैम्प्ड हमारा क्या हो जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या रहेगा, रिमेन अनचेंज. उसको हम क्या कह देंगे, अनडैम्प्ड कह देंगे. जिसका मैग्नीट्यूड में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा टाइम के साथ, वो हमारे हो जाते हैं अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन. तो हमें क्या करना है, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं होने देना है, ऑक्सीलेशन के मैग्नीट्यूड को. तो देखिए, जब इसके लिए हम बात करेंगे पावर की, तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास किसी भी ऑक्सीलेटिंग सर्किट में, वो हमारा किस तरह से देते हैं हम लोग, E इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर. यहाँ पर अगर मैं यहाँ ये लिख दूं पावर की वैल्यू, तो देखिए पावर हमारी कितनी हो जाएगी, E इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर. अब अगर मैं किसी स्मॉल टाइम के लिए लिखूं, क्योंकि अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेशंस हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल टाइम के लिए हो जाएगा. तो मैं क्या लिख सकती हूँ उसके लिए, डी ई इक्वल्स टू, अब आई मेरा क्या हो जाएगा, आई, और ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर. आई की वैल्यू ये हो जाएगी हमारे पास स्मॉल टाइम के लिए, और ये हो जाएगा आर. इसको जब मैं ओपन करके लिखूंगी तो हो जाएगा आई एम स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. अब हम पूरे सर्किट के लिए निकालेंगे तो इंटीग्रेशन कर देंगे. ई की वैल्यू हमको निकालेंगे तो ई हमारा क्या हो जाएगा, 0 से टी तक हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकाली है, मीन पावर निकाली है. मीन पावर के लिए पहले तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे और उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, टी से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा. तो पहले तो हम इसको करेंगे इंटीग्रेट, आई एम का स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाय टी. अब ये क्या हो गया, मीन हो गया, ठीक है. तो यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ, मीन पावर लिख देती हूँ, ठीक है. ये पावर हो गई. कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, ये आ जाएगी हमारे पास आई एम स्क्वायर आर, और यहाँ पर आ जाएगा हाफ, ठीक है. अब आई एम की वैल्यू हमको गिवन है, आर की वैल्यू हमको गिवन है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे. तो मेरे पास क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी, मीन पावर. तो ई की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू आई एम की वैल्यू रखी 30 मिली एम्पियर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 इंटू आर की वैल्यू 0.45 हो जाएगी. तो इसको वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू जो हमको मिलती है वो हमें क्या मिलेगी, तो ये वैल्यू हमारे पास ई की वैल्यू जो आ जाएगी, ई इक्वल्स टू 0.2 मिली वॉट, क्योंकि ये पावर हमने मिली में रखी तो उसका मिली एंड वॉट. तो ये हमारे पास क्या आ गई है, मीन पावर आ गई हमारा आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.